अमर सिंह खटीक जी, प्रत्याशी शेखोपुरा से धर्मेंद्र साकी जी, जिलाध्यक्ष कासगंज केपी सिंह सोलंकी जी, जिलाध्यक्ष एटा संदीप जैन जी, जिलाध्यक्ष फर्रुखाबाद उमेश गुप्ता जी, हर्षवर्धन आर्य जी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, उपस्थित भाइयों बहनों, भगवान विष्णु के पावन धाम सोरो की इस धरती को, जिस पर भगवान के तीसरा अवतार 12 अवतार के रूप में अवतरित होकर के धरती माता का उद्धार किया था, इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार ने सोरो को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देकर के यहाँ के समग्र विकास के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। और मैं कह सकता हूँ, जैसे अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को पूरा करते हुए भारत की आस्था को सम्मान दिया जा रहा है, जैसे काशी में भगवान विश्वनाथ के पावन धाम के पुनर्निर्माण के कार्यक्रम के माध्यम से भव्य धाम के निर्माण के कार्य को संपन्न किया गया है, जैसे मथुरा वृंदावन में ब्रजतीर्थ विकास परिषद के माध्यम से पुरातन धाम को सुंदरतम नगरी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे ही सोरो का भी समग्र विकास होगा और कासगंज जनपद भी विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। भाइयों बहनों, आज कटियानी में इसी संकल्प के साथ हम लोग आए हैं। पहले की सरकारें कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाती थी और अब की सरकार तीर्थ धामों का पुनरुद्धार कर रही है। ये फर्क साफ आपको नजर आ रहा होगा। आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो भाइयों बहनों, मुझे आपसे दो बातें साथ कहनी है, और ये बातें हैं इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सफलतापूर्वक सामना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ही फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? थोड़ा हाथ खड़ा करके बताओ। तो आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, कासगंज वासियों का, एटा वासियों का, फर्रुखाबाद वासियों का, बदायूं वासियों का, सभी मतदाता भाइयों का 100% लोगों ने वैक्सीन ले ली है, पहली डोज, और 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे, ये भाजपा वैक्सीन है नहीं लेंगे, ये मोदी वैक्सीन है नहीं लेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं ना आप। ये भाजपा वैक्सीन और मोदी वैक्सीन ने ही थर्ड वेव को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। थर्ड वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर थर्ड वेव तबाही मचा रही है। उत्तर प्रदेश में थर्ड वेव पूरी तरह नियंत्रित होकर के समाप्त भी होने की कगार पर पहुंच चुकी है। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जो लोग वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार करते थे, उनके मुंह पर वोट का तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन ने जान बचाया है तो वोट भी यही जाएगा। सहमत हैं सभी लोग मानते हैं ना कि वोट भी वही जाएगा। भाइयों बहनों, हम लोग आज अभिभूत हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की
भाइयों बहनों, ये यहाँ ये समुद्र की लहरें ऐसी न मारे, अपनी जगह खड़े रहिए आप लोग। भीड़ ज्यादा हो गई मैं जानता हूँ, लेकिन जो जहाँ है वहीं पे रहेगा तो धक्का मुक्की नहीं होगी। आराम से रहिए, थोड़ा पीछे पीछे हटके आगे आने का प्रयास न करें, थोड़ा पीछे चले जाए, थोड़ा इधर पीछे चले जाए। पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। आराम से आप सुनेंगे भी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मैं इसलिए अपना भाषण पहले कर दे रहा हूँ, जिससे मंच के लोगों को मैंने पहले सभी पदाधिकारियों को बोल दिया था कि सब अपना भाषण कर दीजिए। मैं आऊंगा, मैं अपना भाषण करूंगा और जैसे प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी का स्वागत करके सीधे मैं उनको आमंत्रित करूंगा भाषण देने के लिए। और इसलिए भाइयों बहनों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जिन्होंने अंत्योदय की बात की थी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजना को पहुंचाने की बात की थी, आज वो सपना साकार हो रहा है। कांग्रेस के दिनों में उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव डालने वाले सदैव कल्याण सिंह जी बाबू जी का भी स्मृति को उनका स्मरण करते हुए मैं अपने आप को भावुक भी हो रहा हूँ। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने बाबू जी की स्मृति में 1000 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में बना देश का बड़ा कैंसर संस्थान बाबू जी के नाम पर बनाया है। और याद रखना, बुलंदशहर में एक राजकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, उसका निर्माण भी बाबू जी के ही नाम पर हो रहा है। और यही नहीं, अग्रोरी में पॉलिटेक्निक का नामकरण, चिकित्सालय का नामकरण बाबू जी के ही नाम पर हमने तय किया है। बाबू जी के सपने को साकार करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। एक तरफ फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है, तो भाइयों बहनों डबल डोज राशन की भी मिल रही है ना, राशन मिल रहा है सभी को, महीने में 2 बार। पहले तो नहीं मिलता है ना, 17 के पहले कहाँ चला जाता था। देखो सामने फायर टेंडर बना, फायर स्टेशन बना हुआ है, ये भी डबल इंजन की सरकार ने ही बनाया है। मेडिकल कॉलेज भी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। आप मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है, पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है, ITI का निर्माण हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही है। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिल रही होगी ना। यही फर्क है, पहले बिजली का पैसा, सड़क का पैसा ये कहाँ जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में कहाँ जाता था? और इसीलिए इत्र वाले मित्र को भी हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। बुलडोजर चलता अच्छा लगता है, ये बुलडोजर की गति ऐसे चलती रहनी चाहिए ना। सहमत है? 5 साल पहले फरुखाबाद, बदायूं भू माफिया हावी थे, पेशेवर माफिया हावी थे, बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे, सर्वत्र अराजकता का तांडव था। लेकिन आज 5 साल के बाद जब हम लोग एक बार फिर से जनता जनार्दन के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के पहुंचे हैं, आज मैं कह सकता हूं 5 साल के बाद पर्व और त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। इन 5 वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे। इन 5 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था किया गया,
इन 5 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा लाई गई। इन 5 वर्षों में हर एक जनपद को उसकी पहचान दिलाने का कार्य हुआ। भाइयों बहनों, आप किसी से अंदाजा लगा सकते हैं 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम किया था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। लेकिन जब